गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी विज्ञान की अध्यापिका आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 15 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है सूर्य और परछाई। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का पाठ। पाठ 15 है बेटा, सूर्य और परछाई। तो हम रोज प्रतिदिन अपने आसपास सूर्य को उगता देखते हैं, तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। सूर्य और छाया। तो परछाई को बेटा छाया भी कहते हैं। सौर परिवार में सूर्य भी एक तारा है। यह गर्म गैसों का एक विशाल और चमकीला गोला है। यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 10 लाख गुना बड़ा है। तो सूर्य के बारे में हमने क्या जाना बेटा, सूर्य एक तारा है और ये गर्म गैसों का एक विशाल और चमकीला गोला है, जो कि पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आगे देखते हैं। सूर्य हमें इसलिए छोटा दिखाई देता है क्योंकि यह पृथ्वी से बहुत दूर है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य से हमें ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होता है। यह पूरब दिशा में उगता है। तो बेटा सूर्य हमें अपनी पृथ्वी से बहुत ज्यादा छोटा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह हमारी पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर है और सूर्य से पृथ्वी तक आने वाला जो प्रकाश है उसमें कितना समय लगता है? तो उसमें 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य हमेशा कहाँ से निकलता है? सूर्य हमेशा पूरब से निकलता है और पश्चिम में छिप जाता है। आगे देखते हैं। इसके उगने का समय प्रातः काल कहलाता है। जिस समय सूर्य हमारे सर के लगभग ऊपर आ जाता है वह समय दोपहर कहलाता है। जिस समय सूरज उगता है उसे प्रातः काल कहते हैं और जिस समय सूरज हमारे सर पे होता है उसे दोपहर का समय कहा जाता है। आगे देखते हैं। सूर्य पश्चिम दिशा में छिपता है। जिस समय सूर्य छिपता है वह सायकाल कहलाता है। तो बेटा सूर्य कहाँ पे छिपता है? पश्चिम में छिपता है और जिस समय सूरज छिपता है वह शाम का समय कहलाता है। आगे देखते हैं। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही सूर्य पूरब दिशा से निकलता है और पश्चिम दिशा में छिपता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती हुई एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। इस प्रकार घूमने के कारण ही दिन और रात होते हैं। पृथ्वी के इस प्रकार अपनी धुरी पर घूमने को परिभ्रमण कहते हैं। पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहां दिन होता है। इसके विपरीत इसके विपरीत पृथ्वी के जिस भाग पर प्रकाश नहीं पड़ता वहां पर रात होती है। तो पृथ्वी क्या करती है बेटा, अपनी धुरी पर ही पूरब से पश्चिम घूमती रहती है, जिसमें इसको अपना एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का टाइम लगता है, समय लगता है, जिसके कारण ही दिन और रात होते हैं। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। आगे देखते हैं। परछाई। परछाई क्या होती है? प्रकाश के रास्ते में कोई वस्तु आ जाती है तो वहां एक छाया सी बन जाती है, जिसे परछाई कहते हैं। मानो सूरज की किरणें आ रही हैं और उसके बीच में आपने कोई वस्तु रख दी तो उसकी एक छाया बन जाएगी, जिसको परछाई कहा जाता है। हम दैनिक जीवन में विभिन्न पदार्थ देखते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनके भीतर से प्रकाश आर पार हो जाता है। ऐसे पदार्थों को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे कि कांच। हमारे आसपास हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पदार्थ देखते हैं, जिसमें से कि आता है एक पारदर्शी पदार्थ, जिसके अंदर देखने पर हमें चीजें आर पार और साफ व स्पष्ट दिखने लगती हैं। तो ऐसे पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। आगे देखते हैं। वे पदार्थ जिनके अंदर से प्रकाश पार नहीं होता, ऐसे पदार्थों को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे लकड़ी इत्यादि। जब कोई अपारदर्शी पदार्थ प्रकाश के रास्ते में आ जाता है तभी छाया बनती है। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जिनके ऊपर प्रकाश डालने पर वह हमें आर पार नहीं दिखता, तथा ऐसे पदार्थों को हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। छाया तभी बनती है जब अपारदर्शी पदार्थ प्रकाश के रास्ते में आ जाते हैं। आगे देखते हैं।
यदि कोई अपारदर्शी पदार्थ के निकट होता है तो छाया बड़ी होती है, और यदि कोई अपारदर्शी पदार्थ प्रकाश से दूर होता है तो छाया छोटी बनती है। ठीक है बच्चों, प्रकाश के रास्ते में अपारदर्शी वस्तु के आ जाने से छाया बनती है। यह लंबाई, आकार तथा दिशा को बदलती रहती है। प्रातः काल के समय किसी वस्तु की परछाई लंबी, दोपहर के समय छोटी और शाम के समय परछाई पुनः लंबी हो जाती है। रात्रि में बल्ब, लैंप या चंद्रमा के प्रकाश में भी परछाई देखी जा सकती है। छाया या परछाई केवल अपारदर्शी वस्तुओं की ही बनी होती है। तो बेटा, सुबह के टाइम पे जो हमारी परछाई होती है किसी वस्तु की, वो कैसी हो जाती है? लंबी हो जाती है, और दोपहर के समय वह छोटी हो जाती है, तथा शाम आते आते वह फिर से बड़ी हो जाती है। रात के समय आप बल्ब या चंद्रमा के प्रकाश में भी परछाई को देख सकते हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि परछाई केवल अपारदर्शी वस्तुओं की ही बनती है। अपारदर्शी वस्तु जिसके अंदर से प्रकाश डालने पर कुछ दिखाई ना दे। आगे देखते हैं हमने इस पाठ में क्या सीखा। सूर्य एक आग का गोला है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 10 लाख गुना बड़ा है। सूर्य पूरब दिशा से निकलता है तथा पश्चिम में छिपता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से अधिक दूर होने के कारण ही छोटा दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगते हैं। अपारदर्शी वस्तुओं में प्रकाश आर पार नहीं होता है। तो बेटा, ये समाप्त हुआ आपका पाठ यहाँ पर। अब चलो बच्चों, इसका अभ्यास शुरू करते हैं। प्रश्न कहा, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। नंबर 1, सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। तो बेटा, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 10 करोड़ किलोमीटर लगभग, 12 करोड़ किलोमीटर लगभग, 18 करोड़ किलोमीटर लगभग। तो बेटा, आप यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन करिए। हमने पढ़ा था अभी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो आप यहाँ पे 10 की जगह 15 कर लीजिए। 15 किलोमीटर। ठीक है, तो आप किस पे सही लगाओगे? इस पे। प्रश्न 2, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने का समय है 2 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट। तो 8 मिनट। पारदर्शी पदार्थ क्या है बेटा? कांच, दीवार, लोहे की चादर। कांच। प्रश्न खा रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। डैश में सूर्य एक डैश है। तो बेटा, सौर परिवार में सूर्य एक तारा है। ठीक है, नंबर 2 है, सूर्य से हमें डैश और डैश मिलता है। क्या मिलता है सूर्य से हमें? सूर्य से हमें ऊष्मा तथा प्रकाश मिलता है। नंबर 3 है बेटा, डैश केवल डैश वस्तु की ही बनी होती है। परछाई केवल अपारदर्शी वस्तु की ही बनी होती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका नंबर 4, सूर्य के छिपने का समय सायंकाल होता है, यानी कि शाम को होता है। आगे देखते हैं। प्रश्न गा, सही कथन पर सही का तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। नंबर 1, सूर्य आग का एक गोला है। सही। नंबर 2, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ गुना बड़ा है। गलत। नंबर 3, जिस समय सूर्य लगभग हमारे सर के ऊपर होता है वह समय दोपहर कहलाता है। सही।
नंबर 4, अपारदर्शी वस्तुओं के आर पार देखा जा सकता है। गलत। यदि कोई अपारदर्शी पदार्थ के निकट होता है तो छाया छोटी होती है। नहीं। गलत। आगे देखते हैं। प्रश्न घ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्रियाकलाप, निकलते हुए सूर्य का चित्र बनाइए। तो बेटा इन दोनों ही प्रश्नों को आप स्वयं के द्वारा घर पर करेंगे। तो बच्चों आज आपका पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से आज का पाठ समझ आया होगा। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।